अच्छा, तो इस्लाम धर्म के लिए मोदी जी कितना काम किए हैं? इस्लाम धर्म के लिए, हर धर्म के लिए जो भी जनता दल पार्टी जो है एमवाई समीकरण बनाया हुआ है, एमवाई समीकरण काम नहीं करेगा। देखिए, जहाँ तक इस्लाम राष्ट्रीय धर्म से जनता बिलोंग करते हैं तो इस्लाम धर्म के लोग जो मानते हैं इस्लाम धर्म के लोग, क्या वो मोदी जी के साथ हैं? 70% की आबादी है मुसलमानों की बिहार में, उसमें मात्र 2 सीट दिया मुसलमानों को। % की जो आबादी है मुस्लिम भाइयों का, वो ये बीजेपी कितना टिकट दिया? अगर मुस्लिम भाइयों को टिकट नहीं देता है तो आखिर जनता क्यों वोट देगा? मुस्लिम भाइयों वोट क्यों देगा? नमस्ते, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। इस बार बदलाव होगा या मोदी जी आएंगे या क्या होगा, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इकबाल खलील हुआ, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार प्रदेश प्रवक्ता हूँ। अच्छा, इस बार क्या होगा? आपके श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे या बदलाव होगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है जनता देख रही है, और जनता इस बार 400 से पार लगाएगी, इसका पूरा उम्मीद है जनता से। जनता 400 के पार क्यों लगाएगी? मोदी जी ने वो काम किया है, जनता के ऊपर अपना विश्वास डाला है, जनता के प्रति अपना मोहब्बत, अपना स्नेह डाला है। और भारत की जनता और ख़ासकर बिहार की जनता जानती है कि देश में अगर किस देश में चलाने की किसी की क्षमता है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, और किसी में क्षमता नहीं है इस देश को आगे बढ़ाने की और इस देश को चलाने की। अच्छा, देखिए, आप इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं तो इस्लाम धर्म के लोग जो मानते हैं इस्लाम धर्म के लोग, क्या वो मोदी जी के साथ हैं? बिल्कुल है, और आपने जो ये बात कहा इसको धार्मिक रुख नहीं लीजिए। अच्छा, आज के युग में अभी न्यू जनरेशन में लोग काम को देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देख रहे हैं। अच्छा, तो इस्लाम धर्म के लिए मोदी जी कितना काम किए हैं? इस्लाम धर्म के लिए, हर धर्म के लिए जो भी पारित हो रहा है, चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे आपके स्वास्थ्य विभाग में हो, आयुष्मान कार्ड बना तो क्या सिर्फ हिंदू और ईसाई के लिए बना, मुस्लिम के लिए नहीं बना। लॉकडाउन में जितने भी जो भी आया वो क्या हिंदू और ईसाई के लिए और ब्राह्मणों के लिए आया, मुसलमानों के लिए नहीं आया। जब फ़ायदा हर जाति लेता है, मुसलमान तक लेता है, तो वोट देने में क्या इसमें हर्ज है? जब वोट देने की बात आती है तो मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें क्या बात है? और जब योगदान वाली बात आती है, जब सरकार कोई चीज़ की योजना घोषित करती है तो सब लेने को तैयार हैं। उसमें हिंदू भी लेते हैं, मुस्लिम भी लेते हैं, सिख भी लेते हैं, ईसाई भी लेते हैं, और सब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और अभी तक उठा रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है एमवाई समीकरण बनाया हुआ है, एमवाई समीकरण काम नहीं करेगा? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे और ख़ासकर राष्ट्रीय जनता दल से कि एम समीकरण उनके पास है, मुस्लिम समीकरण है। लोकसभा में 9 सीट वो अपने बरादरी यादव को दिए। 17% की आबादी है मुसलमानों की बिहार में, उसमें मात्र 2 सीट दिया मुसलमानों को। यानी जब हिस्सा वाली बात आती है तो राष्ट्रीय जनता दल मुसलमान को एकदम किनारा दे देता है, और वोट लेने की बात आती है तो माई बाप की समीकरण बताते हैं। तो मुसलमान किसी की जागीर नहीं है, किसी की संपत्ति नहीं है। मुसलमान जान चुका है, समझ चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने हमेशा मुसलमान को ठगा, उसको बेवकूफ़ बनाया, उसको लाचार किया, उसको एजुकेशन से लाचार किया, उसको शिक्षा से लाचार किया, उसको रोजगार से लाचार किया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहीं पर नहीं सोचा। जो भी योजना आया वो सब धर्म वालों के लिए आया। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि मुस्लिम समाजों को भी ठगा, किसने ठगा? लालू जी ने ठगा। मैंने कहा ना आपको कि लोकसभा चुनाव में यादवों को 9 सीट दिया गया, 9 टिकटें दी गई। 17% की आबादी मुसलमान को सिर्फ लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल ने 2 टिकट दिया। 17% की जो आबादी है मुस्लिम भाइयों का, वो ये बीजेपी कितना टिकट दिया? बीजेपी के पास मुस्लिम समीकरण है, मुस्लिम नहीं, वोट बैंक है। आप तो कहा ना। एक मिनट, आप मैं पहली बात सुन लीजिए। वो तो चिल्ला के राष्ट्रीय जनता दल कहता है कि एमवाई समीकरण मेरा है, माई बाप की समीकरण मेरा है। वो अपनी बपौती समझते हैं, जागीर समझते हैं, प्रॉपर्टी समझते हैं। बीजेपी अगर मुसलमानों को टिकट नहीं देती है तो उसका दोष नहीं है,
चिराग पासवान जी मुसलमान को टिकट नहीं दे तो उसका दोष नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा मुसलमान को टिकट नहीं दे तो उसका दोष नहीं है। जो ताकत के बल पर, जो सीने के बल पर बोलता है, चढ़ के बोलता है पूरे बिहार में कि मुस्लिम और ज़्यादा वोट मेरा है, तो पहले हक उसका है कि वो टिकट दे। अच्छा, आप बोल रहे हैं बीजेपी अगर मुस्लिम भाइयों को टिकट नहीं देता है तो आखिर जनता क्यों वोट देगा, मुस्लिम भाइयों वोट क्यों देगा? बीजेपी मुसलमानों को कब छाटा है? आपने अभी कहा। मैं मुसलमानों को कब छाटा? टिकट की बात छोड़ दीजिए आप। अभी तो पूरा टिकट का बात छोड़ दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ बहुत आपको स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ। केंद्र में क्या मुसलमान बीजेपी के हुकूमत में केंद्र में मुसलमान मंत्री नहीं रहे? बिहार के चुनाव में क्या बिहार में शहनवाज जी उद्योग मंत्री क्या हिंदू थे? शहनवाज जी अटल जी के टाइम में केंद्रीय मंत्री बनाया गया शहनवाज जी को, क्या वो हिंदू थे? क्या आरजेडी के नेता थे? ये भ्रमित मत कीजिए, लोग को भ्रमित मत कीजिए, लोगों को ठगने वाला काम मत कीजिए। मैं राष्ट्रीय जनता दल से अपील करता हूँ, ये ठगने वाला काम छोड़ दीजिए। मतलब आप राष्ट्रीय जनता दल ठग रहा है? बिल्कुल ठग रहा है। राष्ट्रीय जनता दल क्या, कांग्रेस भी ठग रहा है। जब हिस्सा वाली बात आती है ना भाई मेरे, तो मुसलमानों को दरकिनार कर दिया जाते हैं और उसका इल्जाम किस पर? बीजेपी पर। विपक्ष के लोग बनिया मजदूर हो गया बीजेपी। लड्डू खाइए आप, खीर खाइए आप, मलाई खाइए आप, हैं? अब बदलाव हो बीजेपी। वो समाज नहीं रहा 25 साल पहले वाला। हर घर में शिक्षा का अभाव है। लोग समझते हैं जनता बेवकूफ़ नहीं है। शिक्षा पे कौन काम करेगा? सरकार आपका है ना। एक मिनट। शिक्षा लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। और जहाँ तक अल्पसंख्यक समुदाय की बात है तो मुसलमानों को आप बेवकूफ़ ना समझे। राष्ट्रीय जनता दल अपने परिवार के तरह बेवकूफ़ न समझे। मैं सटीक और स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जो उनका परिवार गोबर लिपने वाला 8वां क्लास पास, 8वीं फेल और 7वीं फेल को नीतीश कुमार ने मंत्री बना दिया, ये नीतीश कुमार की एहसान माने लालू जी। आपने बोल रहा कि 7वीं पास 8वीं पास है। भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि 7वीं पास नहीं बनेगा। इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाया लालू जी ने। शहाबुद्दीन ने उनको सहारा दिया, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। आज शहाबुद्दीन की बीवी को किनारे कर दिया, मंच पर साझा नहीं करने दिया। लास्ट में निर्दलीय का चुनाव लड़ी शहाबुद्दीन की बीवी है। जो शहाबुद्दीन ने लालू जी को हर वक्त हर सितम में साथ दिया, ताकत से, बल से राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनका। आज सीवान की जनता और पूरा मुसलमान कौम एक तरफ है। आप समझ लीजिए, तेजस्वी बाबू जाते हैं, जो अवध बिहारी जी जो है, जिनको टिकट आरजेडी ने दिया है, एक टाइम ऐसा था कि शहाबुद्दीन के पक्ष में वो लड़ते थे, उनके लिए जगह जगह घूमते थे। आज उनके विरुद्ध खड़े हैं। तो मुसलमानों को ठगा कौन? बीजेपी। मुसलमानों को गुमराह कौन किया? बीजेपी कि आरजेडी? मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। इस तरह का ठग वाले पार्टी के साथ नहीं हो जो वोट लेके उसी के साथ राजनीति करे। अच्छा, इस बार क्या होगा बिहार में? 40 में सीट आप लोगों का कितना आएगा? ये तो 4 तारीख को बताएंगे हम। ये भविष्यवाणी हमसे नहीं पूछिए। ये तो 4 तारीख पूरे भारत में नहीं, भारत में 400 से पार आएगा, ये तो सटीक बात है। अब बिहार की बात पूछिएगा तो ये 4 तारीख को हम बताएंगे कितना आएगा। कुछ अंदाजा? पिछला बार 40 में 39 आया था, तो इस बार क्या 40 के 40 आएगा? बताया ना मैंने। बिहार का जितना तेजस्वी यादव, लालू जी, रोहिणी जितना कुछ बोल रही हैं, वो 4 तारीख को जब सामने रुझान आ जाएगा पूरे देश का, तो बिहार का रुझान सामने होगा। और जिन लोगों ने मोदी जी पर उंगली उठाया है, वो उंगली कहाँ कट के फेंकाएगा वो तो जनता कह रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव रोजगार दिया, हम लैंटेन को वोट देंगे। देखिए, 10 उंगली बराबर नहीं होता है। 10 उंगली बराबर नहीं होता। जनता है, जनता मालिक है। मैं फिर कहूँगा, हिंदुस्तान की जनता मालिक होती है। कोई राजनेता हो या केंद्र का नेता हो, सब जनता ही उसको भेजती है। अच्छा, पूर्णिया का बात की, जहाँ तक पूर्णिया की बात हो, सीवान की बात हो, भागलपुर की बात हो, अररिया की बात हो, किशनगंज की बात हो, ये सारा समय आके आपको सब कुछ बता देगा। इसमें मैं कुछ
तमाम मुद्दे पे हम इनसे बात किए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। जब तक के लिए जय हिंद।